यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो हमारा 10वां नंबर टेस्ट है। ठीक है, 10वां नंबर टेस्ट है, जैसे कि 9 नंबर टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके थे। 10वां टेस्ट देखेंगे क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथिल जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो ग्रंथिल जड़ है उसके बारे में बताने कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें अपने सिरे से फर्श से फूलकर मांसल हो जाती हैं। बी क्या है, खाद्य पदार्थों के संचय के कारण इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों से कोई अनेक मांसल पूरी जड़ों के गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती हैं। तो इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, सत्य है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आंसर रहेगा, ये पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यही इसका आंसर करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें तने के आधार से निकलकर फैल जाती हैं। ये हरी लंबी बेलनाकार होती हैं। इनमें हरित लवक भी पाया जाता है, जिस कारण ये प्रसार संश्लेषण की क्रिया करती हैं। इनमें से किसकी बात यहाँ पर कही जा रही है, ये किससे संबंधित है? ये सब पूरी बातें, ये चूसक जो आपका चूषण मूल है उससे संबंधित है, ये श्वसनीय मूल है उससे संबंधित है, ये आपका स्वांगी कारक है उससे संबंधित है, ये आपका अधिपादप है उस मूल से संबंधित है। आपको किससे संबंधित है आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा, इसका आंसर स्वांगी कारक मूल। ठीक है, स्वांगी कारक मूल मतलब सी नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सी नंबर। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। जड़ों के कारणों के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करना। जो जड़ों के कारण उसके बारे में क्या विचार करना। जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों के ऊपर की ओर तने और पानी में संवहन करते हैं। ठीक है, जड़ें, कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इन संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये दिया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर है क्या। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका नहीं है, उसे बोला इसी में आंसर आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो आपका होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा और जो दोनों बातें यहाँ पर बोली गई हैं। राइट, इसी में दोनों बातें जो आपका तीसरे नंबर में बोली गई हैं, दोनों बातें करेक्ट हैं। ये पहला भी करेक्ट है आपका और दूसरा भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी यहाँ पर तीसरे में करेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, ऊपर दिखा देता हूँ, सी यहाँ पर है, जी इसमें आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाता है, दोनों बातें करेक्ट हैं। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला कथन पर, जो कथन दिया उस पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं कथन क्या है। पौधे का वह भाग जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर से वृद्धि करता है। ठीक है, यह प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल आदि को धारण करता है। तो ये बताना कौन सा सही है, ये कौन सी भाषा इसको संदर्भित करती है, कौन सी बात इसको संदर्भित करती है। ठीक है, तो देखो जो भी स्टेटमेंट पूछा करे आप संदर्भित करती है क्या है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फिट बैठ रहा है, कौन सा सही है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये मैं बोल देता हूँ कौन सा इसमें सही है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर, चौथा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होगा जो तना है। तने के बारे में यहाँ पर दोनों बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो क्या है, तना। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। पौधों को यांत्रिक सहारा में से कौन सी जड़ प्राप्त करती है। स्तंभ मूल, अवस्था मूल, आरोही मूल या उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे जो पांचवें का आंसर होगा आपका डी आंसर होगा। इसका तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। स्तंभ मूल, अवस्था मूल, आरोही मूल, तो तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर पाया जाता है। इसमें कथित जनन के लिए कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे 500 शाखाओं की उत्पत्ति होती है। उपयुक्त कथन में से किसकी संबंधित है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो अर्धवायवी तना है। ठीक है, ये अर्धवायवी तने के बारे में बात की जा रही है। अर्धवायवी तना क्या होता है, इसका कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर होता है। इसमें कथित जनन के लिए कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें 500 शाखाओं की उत्पत्ति होती है। तो क्या है, अर्धवायवी तना इसको बोलते हैं। ठीक है, 6 का बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जड़ों में वेलमिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतकों का होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जड़ों की विशेषता बताता है। ठीक है, जबकि जड़ों में वेलमिन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी है ऊतकों का होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जड़ों को यहाँ पर विशेषता बताता है। आपको स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर श्वसनीय मूल, दूसरा चूसक मूल, अधिपादप मूल और आपका स्वांगी कारक मूल। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा अधिपादप मूल, इसका सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ। 8वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों के लिए अपना भोजन निर्माण करती हैं। पत्तियां
उत्स्वेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। जो उत्सेदन की क्रिया है ये पत्तियां इसको नियंत्रित करती हैं। ये दोनों बातें आपको देखनी है और इसका स्टेटमेंट की सहायता से इसका आंसर देना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट क्या है, केवल एक, केवल दो, एक दो और ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोनों बातें अब क्या हैं यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं तो आप प्रकाश संश्लेषण, पत्तियाँ क्या करती हैं, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने पौधों के लिए भोजन निर्माण करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, पत्तियों को उत्स्वेदन की क्रिया को नियंत्रित भी करती हैं। ठीक है, ये आपको न्यूज़ थोड़ा सा देखने को मिला है क्योंकि आप तो ये पढ़ते रहते हैं, तो ये बात है, थोड़ा सा आपको ये न्यूज़ देखने को मिला है, तो ये थोड़ा बात आप लिख सकते हैं कहीं पर आपको जो पॉइंट होगा तो राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 का सी, दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबद्ध होता है जिसे कहते हैं, जो पुष्प है एक डंठल द्वारा तने से संबद्ध होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बाह्यदलपुंज, पुमंग, जायांग या पेडिसेल। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ना ये पेडिसेल होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम किसी पे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो जो पुष्पों का अध्ययन है ये कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन यहाँ पर कहलाता है। तो 10th का बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो देखो जितना भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन था मैंने आपको 7 से 8 मिनट में डिस्कस कर दिया। ठीक है, करीब यहाँ पे 7 मिनट लगा है।